Assalamualaikum friends. Classic Entertainment Channel presents सिलसिलेवार नॉवल सांसों में बसा है तेरा नाम written by फरवा खालिद एपिसोड 39। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलें। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवेल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम रिटन बाय फरवा खालिद एपिसोड 39। क्यों पीते हैं आप ये? आसफा ने शराब के गिलास की जानिब देखते नागवारी से पूछा था। सुकून के लिए। हन्नाद ने एक ही सांस में आधा गिलास खाली कर दिया था। प्लीज़ दूर करें इस हराम शय को खुद से। आसफा मज़ीद दूर रहकर अपनी आंखों से ये सब होता नहीं देख सकती थी। आगे बढ़ते उसने हन्नाद का हाथ थाम कर उसे शराब का गिलास छीन लिया था। आसफा वापस करो इसे मुझे। हन्नाद ने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर आसफा को घूरा था जो उसके इंतहाई करीब खड़ी उसे घूर रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो इस शय को खुद से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आसफा ने शराब एक जानिब पड़े डस्टबिन में उंडेलते उसके आगे शर्त रखी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके रब ने इस बिगड़े शख्स की इस्लाह उसी के हाथों रखी है और न जाने क्यों अब वो खुद भी हन्नाद की इन दिलकश आंखों में तैरती अज़ियत और इज़्तिराब ख़त्म करना चाहती थी। ये शख्स न जाने कब और कैसे उसके दिल को इतना अजीज़ हो गया था, उसे पता ही नहीं चला था। ज़िंदगी भर मेरे पास मेरे करीब रहने का वादा करो मुझसे, कभी इस शराब की जानिब देखूंगा भी नहीं। हन्नाद खुमार आलूद निगाहें उसके सरापे पर जमाए बोलता उसे अच्छा खासा पजल कर गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। ये शख्स हर बार ऐसे ही उसे हैरान करके रख देता था। बोलो, मेरी शर्त मंजूर है? हन्नाद ने अपनी चौड़ी हथेली उसकी जानिब फैलाते दीवानगी भरी नज़रों से अपनी इस मताए जा की जानिब देखा था। वो आसफा के चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ सकता था। वो समझ रहा था कि ये नाजुक लड़की उसे सुधारने का अज़म कर चुकी है, ये जानते हुए भी कि वो अब इस दलदल से नहीं निकल सकता। हन्नाद अपने आप को इस लड़की के सुपर्द कर देना चाहता था। क्या पता उस गुनाहगार की ज़िंदगी आसान हो पाती। मुझे मंजूर है आपकी शर्त, मगर आपको भी मेरी एक और बात माननी होगी। आसफा लरसती टांगों से बमुश्किल आगे बढ़ती उसकी चौड़ी हथेली पर अपना मुलायम गुलाबियाँ छलकाता हाथ रख गई थी। हन्नाद उसकी हथेली पर गिरफ्त मजबूत करते सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखे गया था। अब से आगे हमारे दरमियान आपका नहीं मेरा हुक्म चलेगा। जो मैं कहूँगी वही होगा। आपको बिना अपना रूप दिखाए मेरी बात माननी होगी। आसफा ने अपनी अगली शर्त रखते उसकी गिरफ्त से हाथ खींचना चाहा। मुझे मंजूर है। हन्नाद ने उसका हाथ आज़ाद करने के बजाय एक ही झटके से अपनी जानिब खींच लिया था। ये क्या है? आप छोड़ें। आसफा उसकी इस जारहाना हरकत पर बुरी तरह लाल हुई थी। इसने फ़ौरन हन्नाद के हसार से निकलना चाहा था, मगर हन्नाद की मजबूत गिरफ्त ने उसे उसकी बात की इजाज़त नहीं दी थी। वो उसके होठों पर उंगली रखते उसे वहीं खामोश करवा गया था। अभी तो तुमने वादा किया है कि तुम मेरे पास रहोगी, मेरे करीब रहोगी। मैं तो उसी बात पर अमल कर रहा हूँ और मेरा तो तुम्हें अभी और भी करीब करने का इरादा है। आसफा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लम्हे पहले किया जाने वाला उसका इकरार उसे इस बुरी तरह फंसा कर रख देगा। मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो मुझ पर भरोसा भी रखो। हन्नाद ने साइड दराज से एक नहायत नफीस सा डायमंड का पेंडेंट निकालते आसफा के बाल गर्दन से हटाए थे। आसफा का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। हन्नाद का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते उसकी जान आधी हुई थी, मगर वो अब इस शख्स को उसके किसी भी अमल से रोकने में बेबस थी। मगर आप तो मोहब्बत नहीं करते ना मुझसे?
आसफा ने बमुश्किल ये अल्फाज अदा करते हन्नात का ध्यान खुद से हटाना चाहा था। उसकी बात का जवाब देने की बजाय हन्नात ने आगे होते आसफा की गर्दन में वो नेकलेस पहना दिया था। हन्नात की वो हार्ट शेप का पेंडेंट इंतहाई खूबसूरत था, मगर इस वक्त आसफा की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उसे देखती या सराहती। इस वक्त इस वहशी शख्स की ये मेहरबानियाँ उसकी सांसें रोक रही थीं। हाँ, मोहब्बत नहीं है शायद मुझे तुमसे। हन्नात ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते उसकी आंखों में झांकते कहा था, जिस पर एक लम्हे के लिए आसफा की दुनिया रुक सी गई थी। इश्क से भी आगे अगर कोई जज्बा होता है तो वो महसूस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ज़िंदगी में आए उसके एक तूफ़ान के बाद ये दिल हर एहसास से आरी हो चुका था। दूसरों को इंसान समझना छोड़ दिया था मैंने। इस दिल को पत्थर कर लिया था मैंने। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह अंधेरों में घिर चुकी थी, जैसे मेरा रब मुझसे बहुत सख्त नाराज़ हो गया हो। मगर अब लगता है मेरा कोई अमल उसे बहुत पसंद आ गया है, जो उसने मेरी ज़िंदगी में तुम्हें भेजकर एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में उछाले भर दिए हैं। हन्नात ने आसफा को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था। हमेशा आसफा की ज़िंदगी बहुत आम सी रही थी, मगर इस शख्स ने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते मौत पर कर दिया था। आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इस हद तक बदल कर रख दिया? आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली आपसे। आसफा को हन्नात की आंखों में तैरती नमी अज़ियत में मुब्तला कर रही थी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी लाइफ के हर पहलू से आगाह कर दूंगा, मगर अभी मैं इन लम्हों को जीना चाहता हूँ। मैं अपने आज के गम भुलाकर इसे ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन बनाना चाहता हूँ। हन्नात, जो आसफा को आज के दिन अपनी सारी सच्चाई बता देना चाहता था, उसके दूर हो जाने के खौफ से वो एक बार फिर अपना ये इरादा तर्क कर गया था। वो पहले आसफा को पूरी तरह अपना बना लेना चाहता था, ताकि वो चाहकर भी उससे दूर ना जा पाए। हन्नात की बात पर आसफा ने ना समझी से उसकी जानिब देखा था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आसफा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था। उसकी आंखों में भरती शोखी आसफा ने अब नोट की थी। आपको अभी अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। आसफा को उसे रोकने के लिए इससे अच्छी कोई बात समझ नहीं आई थी। मैं वो नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा। हन्नात ने होठों पर सहरंगेज़ मुस्कुराहट सजाए उसे जवाब दिया था, जबकि आसफा उसकी मुस्कुराहट की दिलकशी में खोसी गई थी। उसने शायद आज दूसरी बार इस शख्स को मुस्कुराते देखा था। वो इस बात पर किसी सूरत इनकार नहीं कर पाई थी कि बिलाशुबा वो एक इंतहाई हसीन मर्द था, जिस पर कोई भी पहली नज़र में फ़िदा हो सकता था। आसफा की खुद पर जमी निगाहें महसूस करते हन्नात की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी, जिसे नोट करते आसफा फ़ौरन निगाहों का जाविया बदल गई थी। प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, बाहर सब गार्ड्स मौजूद हैं, वो सब क्या सोचेंगे? आसफा हन्नात को इसी तरह बाहर की जानिब बढ़ते देख मलतजी लहजे में गोया हुई थी, जब उसी लम्हे दरवाज़ा खोलते हन्नात ने बाहर कदम रखा था, जहाँ गार्ड्स तो क्या, किसी जी रूह का नामो निशान तक नहीं था। बेडरूम की जानिब हन्नात के उठते हर कदम के साथ आसफा की धड़कनें मध्यम बढ़ती जा रही थीं। आसफा समझ चुकी थी अब किसी सूरत फरार मुमकिन नहीं है, मगर अब वो इस मजबूत हसार से फरार चाहती भी नहीं थी। हमेशा के लिए अब उसे अपने इस वहशी की मोहब्बत और दीवानगी की छाँव में रहना था। लकड़ी से बने उस छोटे से कमरे में मलगजा सा अंधेरा छाया हुआ था। वहीं बेड पर एक वजूद होशो खर्च से बेगाना किसी की गहरी निगाहों के हसार में था। जब काफ़ी देर के बाद उस वजूद में हलचल पैदा हुई थी, जिसके साथ ही उस पर टिकी दो सिया आँखों का इंतज़ार जैसे ख़त्म हुआ था। बुरी तरह चकराते सर को थामते इंशा ने मंदी मंदी आँखों से माहौल का जायज़ा लेते कुछ समझने की कोशिश की थी। जब आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बेदार होता, उसके साथ पेश आया वाक़या पूरी तरह उस पर उजागर कर गया था।
इंशा ने झटके से बेड से उठना चाहा था जब उसे अपने दाएं हाथ में खिंचाव सा पैदा हुआ था। उसने जैसे ही चेहरा मोड़ा, अपने हाथ को बेड की सलाख में डाली गई हथकड़ी में जकड़ा देख उसे शदीद झटका लगा था। उसे अगवा करके लाने वाले ने उसे यहाँ बांध रखा था। इंशा की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था। जब वो खुद ब्लैक ईगल और शब्बीर खान के पास जा रही थी तो फिर उसे किडनैप किसने किया था? इंशा को अंदाज़ा नहीं था कि इनके अलावा भी कोई उसका दुश्मन हो सकता है। हथकड़ी को इधर उधर झटकते उसे अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, मगर इतनी आसानी से यहाँ से आज़ादी उसे नामुमकिन लग रही थी। अंधेरा छाया होने की वजह से वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। जब अचानक उसका ध्यान अपने स्कार्फ की जानिब गया था। जब उसे अगवा किया गया था तब वो नकाब में थी, मगर अब नकाब तो दूर की बात, उसका दुपट्टा भी एक जानिब तकिए की साइड पर पड़ा नजर आया था। एकदम इंशा के दिल में खौफ पैदा हुआ था। उसने जल्दी से दूसरा हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठाते बमुश्किल एक हाथ से अपने गिर्द ओढ़ा था। उसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था। इस हथकड़ी को तोड़ने के इरादे से उसे इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई थीं, मगर वहाँ करीब करीब ऐसी कोई भारी चीज़ मौजूद नहीं थी। अब क्या करूँ मैं? इंशा ने अब तक कर्नल शेर खान के कहने पर बमुश्किल से मुश्किल काम सरअंजाम दिए थे, मगर कभी किसी मिशन में उसे ऐसी बेबसी महसूस नहीं हुई थी। वो चाह कर भी खुद को यहाँ से आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। उसने शिद्दत से वहबान को याद किया था। वही था जो हर बार उसे मुश्किल से निकालता था, लेकिन यहाँ आने से पहले तो वो उसे भी शदीद खफा कर आई थी। बेबसी के एहसास से इंशा की आंखों में नमी भर गई थी। ये मेरी कैद है, चाहकर भी तुम इससे आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। उससे अपना पूरा जोर लगाते हथकड़ी को तोड़ना चाहा था जब उसी लम्हे रूम में गूंजती सर्द आवाज़ पर इंशा अपनी जगह साकत हुई थी। आवाज़ के साथ ही लाइट ऑन हुई थी। इंशा ने झटके से पलटते आवाज़ की सिमत देखा था, जहां वहबान को कुर्सी पर बड़े ही शहाना अंदाज में बैठा देख इंशा के 14 तबक रोशन हुए थे। आप? इंशा को हैरत का शदीद झटका लगा था। तुम्हें क्या लगा, मेरे अलावा कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है भला? वहबान की निगाहें इंशा की हैरत और बेयकीनी से वाह गुलाबी लबों पर टिकी हुई थीं। आपने मुझे किडनैप किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंशा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। अभी गुजरे चंद लम्हे उसने जिस टेंशन में गुजारे थे ये वही जानती थी। मैंने कहा था ना, तो मेरी इजाज़त के बगैर मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसी बात पर अमल पैरा हूँ मैं। वहबान ने इंतहाई सुकून से जवाब दिया था, जबकि इंशा इस ज़िद्दी और खड़ूस इंसान को घूर कर रह गई थी जो हमेशा हर जगह अपनी मनमानी करता था। ये जानते हुए भी कि मैं कितने अहम मिशन पर जा रही थी। मेरा वहाँ ना पहुँचना ब्लैक ईगल और शब्बीर खान को शक में मुब्तला कर सकता है। इंशा ने इस वक्त भी उसे मनाने की ही कोशिश की थी। भाड़ में क्या तुम्हारा ये फजूल का मिशन और वो घटिया लोग, खबरदार जो अब उनका नाम भी लिया था। वहबान को इंशा की एक ही रट अब शदीद गुस्सा दिला गई थी, जबकि इंशा ने उसकी धाड़ पर सहमी नज़रों से उसकी जानिब देखा था, जो गुस्से में उसे बहुत ही अजनबी मालूम होता था। ये शख्स उसकी बात ना कभी सुनता ना सुनने की कोशिश करता था। मेरा हाथ खोलें, आप हर बार यूँ अपना गुस्सा दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। इंशा ने आंखों में नमी भरे खफगी से उसकी जानिब देखते कहा था। खतरनाक दुश्मनों का मुकाबला करने वाली ये नाजुक जासूसा डरती भी है? वहबान ने उसका मजाक उड़ाया था। आप डराते हैं ये सब कारनामा करके। इंशा ने उसके मजाक उड़ाने पर नाराज़गी से उसकी जानिब देखा था, जिसके गुस्से से उसे वाकई बहुत डर लगता था। अभी तो मैंने डराना शुरू किया ही नहीं, अभी से ये हाल है। वहबान ने गहरी निगाहों से सरतपा उसका जायज़ा लेते बात अधूरी छोड़ी थी, मगर उसका अधूरा जुमला ही इंशा को लाल कर गया था। मेरे हाथ खोलें। इंशा ने फ़ौरन बात बदली थी, वरना इस शख्स से कोई बईद नहीं थी। दबे लफ्ज़ों में जो कह रहा था वो कर भी गुजरता। ये इतनी आसानी से नहीं खुल सकता। मेरी बात ना मानकर तुमने जो गुस्ताखी की है, जब तक उसका इज़ारा नहीं करोगी ये नहीं खुलेगी। वहबान अपने सामने लैपटॉप खोलता बिना उसकी जानिब देखे बोला। कैसा इज़ारा? इंशा ने सवालिया नज़रों से वहबान की जानिब देखा था, जो उससे अब पूरी तरह लापरवाही बरतते हुए था। ये तुम पर डिपेंड करता है।
वहबान कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाते जवाब देते बोला, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इंशा अच्छे से समझ रही थी कि वो उसे जानबूझकर जज कर रहा है। अच्छा, अभी तो आपने मेरी बुरी साइड देखी ही नहीं स्वीटहार्ट। वहबान ने लैपटॉप बंद करते उसकी जानिब देखा था, जो मुंह फुलाए उससे सख्त खफा नजर आ रही थी। अपने अहम तरीन काम से फारिग होते वो अब पूरी तरह इंशा की जानिब मुतवज्जा हुआ था। बाबा परेशान हो जाएंगे। इंशा ने उसे थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहा था। उसे इस सरफिरे मेजर की कुछ समझ ही नहीं आती थी, जो खुद ही अपने रूल्स की खिलाफ वर्जी करने में सबसे आगे था। मैं अपने ससुर मोहतरम को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। वहबान अब छोटे छोटे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा था। उसे बेड पर ही अपने करीब बैठता देख इंशा बेड क्राउन की जानिब से पीछे को सरक गई थी। वहबान के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरती लम्हे के अंदर मासूम हुई थी। मैं जानता हूँ तुमने अपनी इस मिशन के लिए बहुत तैयारी की है, मगर तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता, इसीलिए इस मुकाम पर आकर थोड़ा सा खुद गर्ज हो गया। लेकिन वादा करता हूँ तुमसे, ये मिशन ज़रूर कामयाब होगा और तुम्हें हर मोड़ पर अपने साथ रखूँगा, लेकिन अकेला कहीं नहीं जाने दे सकता। वहबान ने उसका खुला हुआ हाथ थामते नरमी भरे लहजे में उसे यकीन दिलाते हुए कहा था, जबकि उसके इतने इस्तेहकाक और मोहब्बत भरे अंदाज पर इंशा कितने ही लम्हे उसे तकी गई थी। मेजर वहबान हातिम उसे अपने हवाले से एतबार बख्शने की कोशिश कर रहा था। इंशा के लब हौले से मुस्कुरा दिए थे। हमेशा की तरह ब्लैक लिबास में मलबूस नफासत से सजे बालों के साथ वो अपनी सियाह आंखें उस पर टिकाए उसे एक बार फिर अपना दीवाना बना गया था। वो अपने खड़ूस मेजर के हर रूप की ही दीवानी थी, जिसने अब तक उस पर सितम ही ढाए थे, और इस वक्त भी अपनी बात के खिलाफ जाने पर मुजरिम की तरह उसे सजा दे रहा था। मेरा हाथ तो खोले। इंशा ने अपना हाथ दिखाते उसकी बेबाक निगाहों से बचना चाहा था। मेरे मुजरिम को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से छूट नहीं मिलती। मेरी दी जाने वाली सज़ा पूरी करनी पड़ती है। वहबान ने उसके करीब झुकते उसका कैचर बालों से निकाल दिया था, जिसकी वजह से इंशा के सिल्की बाल आबशार की तरह उसके गिर्द बिखरते उसके नाजुक वजूद को पूरी तरह ढांप गए थे। कैसी सज़ा? इंशा उससे घबरा कर पीछे की जानिब सरकी थी। पिछले 24 घंटों से मैं तुम्हारी वजह से बहुत जहनी अजियत में रहा हूँ। सर दर्द से फट रहा है, अच्छे से मसाज करो। वहबान ने उसकी बात के जवाब में अपनी इंतहाई मासूमाना सज़ा सुनाते उसकी गोद में सर रखा था। उसके अंदाज पर इंशा के होठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी थी। ये सज़ा उसे दिलो जान से मंजूर थी। वहबान के यूं गोद में सर रखने पर उसकी धड़कनें कई गुना बढ़ गई थीं। हर बार वहबान ने ही पहल करके अपने जज्बात का इकरार किया था। इस बार भी इंशा पीछे हटकर उसे खुद से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। उसने धड़कते दिल के साथ अपनी गुलाबी हथेली वहबान की चौड़ी पेशानी पर रखी थी। वहबान ने आंखें मूंदते उसके हाथ की नरमाहटें महसूस की थीं। उसके वजूद में सुकून सा उतरने लगा था। ब्लैक ईगल की बात सुनकर उसका जिस कदर इसराब बढ़ा था, इस वक्त इंशा को बिल्कुल महफूज अपने बेपनाह करीब देखकर वो जैसे हर टेंशन भूल चुका था। अगले ही लम्हे वहबान ने इंशा का हाथ अपनी चौड़ी मजबूत गिरफ्त में कैद करते अपने होठों पर रखा था। क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? इंशा वहबान ने उसी तरह आंखें मूंदे इंशा के सर पर बम फोड़ा था। कहीं हन्नात के हवाले से उसका राज जान तो नहीं गया था? इंशा का दिल खौफ से लरज़ उठा था। हन्नाद ने उसे सख्ती से मना किया था, अभी किसी को कुछ नहीं बताना। किसी की जानिब से भी उठाया छोटा सा गलत कदम उनकी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता था। नहीं। इंशा का दिल चाहा था वहबान को सब बता दे, मगर न जाने किस एहसास के तहत वो अपने अल्फाज अंदर ही दबा गई थी। उसके झूठ पर वहबान के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट बिखरी थी। इस लड़की के लिए अभी वो इतना अहम नहीं था कि वो अपनी कोई बात उससे शेयर करती। वहबान उसकी गोद से सर हटाता बेड से उठ गया था। इंशा ने उसका एकदम बदलता अंदाज बहुत गौर से नोट किया था। तुम कुछ दिन यहीं रहोगी। वहबान ने आगे बढ़ते उसकी हथकड़ी खोल दी थी। इंशा ने खामोश नज़रों से उसके सर तासुरात का जायज़ा लिया था, जो बिना उसकी जानिब देखे वहाँ से जाने को तैयार था। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे?
इंशा बेड से उठती उसके मुकाबले आई थी। उसे ये जगह बहुत बुरी लग रही थी, जो हर बार वहबान को उसके बहुत करीब लाकर फिर उससे कहीं ज़्यादा दूर कर देती थी। तुम्हारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, मैं अब तुम पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता, वहबान ने बिना उसकी जानिब देखते जवाब दिया था। इंशा खामोश निगाहों से उसे तके जा रही थी, जो अपने हथियार चेक करता इंशा की जानिब बढ़ा था। अपना ख्याल रखना। पॉकेट से इस दरख्तों के ऊपर लकड़ी से बने अपने खूबसूरत घर की कीज़ इंशा के हाथ में रखते वो नरमी से उसकी पेशानी पर लब रखते वहाँ से जाने के लिए मुड़ा था। मगर इससे पहले कि वो इंशा से ज़्यादा दूर जा पाता, इंशा ने फुर्ती का मुजाहरा करते पीछे से वहबान की गिर्द अपनी नाजुक बाहों का हसार कायम करते उसके उठते कदम वहीं रोक दिए थे। वहबान को इंशा से ऐसे किसी अमल की तवक्का बिल्कुल भी नहीं थी। वो पल भर के लिए साकत हुआ था। इंशा उसकी कमर के गिर्द से बाहें गुजारे उसके सीने पर दोनों हाथ बांधती उसकी चौड़ी पुश्त पर अपना चेहरा टिका गई थी। सॉरी। इंशा की रोकने का यह अनोखा अंदाज और उसके भीगे नम लहजे पर वहबान गहरी सांस भर कर रह गया था। वो इंशा के झूठ बोलने पर उससे सख्त खफा होकर जा रहा था, मगर उसकी ये नरम गरम गिरफ्त और यूं रोकना वहबान की खफगी कई गुना कम कर गया था। किस लिए? क्या किया है तुमने? वहबान बिना पलटे बोला था। आपसे इतना बड़ा झूठ बोला अभी। इंशा किसी बच्चे की तरह उसे मजबूती से जकड़े उसी के वजूद में अपना चेहरा छुपाए साफ गोई से बोली थी। कैसा झूठ? वहबान सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बना था। मैंने एक बहुत बड़ा राज छुपाया है आपसे और बाबा से। इंशा की आवाज़ भीगी थी। अब की बार वहबान खामोश रहा था। मैं ब्लैक ईगल के बारे में सब कुछ जानती हूँ। इंशा ने अपनी जानिब से वहबान पर इंकशाफ किया था, जबकि उसके झूठ बोलने पर शदीद गुस्से में आकर यहाँ से जाने को तैयार वहबान हल्का फुल्का होता धीरे से मुस्कुरा दिया था। इंशा यामीन के आंसू बता रहे थे कि वो उसके लिए कितना अहम था। उसकी ज़रा सी खफगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वहबान उसकी जाने पलटा था और बिना कोई लफ्ज़ अदा किए उसे अपने सीने में भेज लिया था। उसे न जाने क्यों महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। इंशा को सबसे छुपा कर यहाँ रखने के बावजूद उसका खौफ कम नहीं हो रहा था। मैं सब जान चुका हूँ, ये भी कि हन्नात को फ़रार करवाने में तुमने मदद की थी और सर भी ये बात जानते हैं। अब की बार वहबान ने उस पर बम फोड़ा था। इंशा ने खफगी से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था, जो अब आंखों में नरम मुस्कुराहट सजाए उसके फूले गालों पर बिखरे आंसू साफ कर रहा था। ये दिल तुम्हारे आगे अपनी अहमियत जानने का मुतमन्नी था। तुम्हारे झूठ ने एक बार तो इसे बिखेर कर रख दिया था, मगर बहुत जल्द ही तुम इसे समेटने में कामयाब हो चुकी। आप बहुत जालिम हैं। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। छोड़े मुझे। इंशा खफगी का इजहार करते उससे दूर हुई थी, मगर इंशा का इतने करीब आकर दूर जाना वहबान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो इंशा को अपने बेपनाह करीब कर गया था। योर माई एडिक्शन। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। उसके पुरकशिश नकूश एक बार फिर से तंग गए थे। रात का दूसरा पहर चल रहा था जब किसी एहसास के तहत आसफा की आंख खुली थी। सोने से पहले वो हन्नाद मोहतशम की मजबूत पनाहगाह में कैद थी, मगर अब उसका हसार अपने ऊपर से हट जाना वो नींद में भी महसूस कर गई थी। इसी एहसास से उसकी आंख खुल गई थी। उसने बेड साइड लैम्प जलाते चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थीं, मगर हन्नाद उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। एक जानिब रखा अपना गुलाबी आंचल उठाती वो बाथरूम के बाद ड्रेसिंग रूम भी चेक कर गई थी, मगर हन्नाद वहाँ होता तो उसे मिलता। हन्नाद ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो उसके या जमशेद सजावल के बगैर इस महल में अकेले नहीं घूमेगी, मगर इस वक्त वो उसकी हर बात भुलाए बाहर निकल आई थी। हर तरफ दिन के जैसा उजाला ही छाया हुआ था। गार्ड्स पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। वो जहाँ से गुजरती थी वहाँ मौजूद गार्ड्स की निगाहें झुक जाती थीं। आसपा ये सब देखती हौले से हंसती थी। उसके शौहर को कहाँ गवारा था उस पर किसी गैर की नज़र पड़े। आसफा को ना तो हन्नाद कहीं नज़र आ रहा था,
ना ही जमशेद और सजावल। आसफा 3-4 राहदारियां देख वापस मुड़ने ही वाली थी जब उसके कानों में सजावल की आवाज़ पड़ी थी। सर हन्नाद इस वक्त अपने सबसे पसंदीदा काम में मसरूफ़ हैं। इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना अपने हाथों अपनी मौत बुलाने के मुतरादिफ है। सजावल साथ मौजूद लोगों से बातें करता सामने मौजूद लकड़ी के बंद दरवाजे की जानिब इशारा करता आगे बढ़ गया था, जबकि उसकी बात पर आसफा ने नासमझी से उस बंद दरवाजे की जानिब देखा था, जिसके बाहर गैर मामूली तौर पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। आसफा कुछ सोचती आगे बढ़ी थी। उसके हल्का सा पुश करने पर वो लकड़ी का सिया दरवाज़ा खुलता चला गया था, जिसके साथ ही अंदर से आती दर्दनाक चीखें आसफा की जान हलक में अटका गई थीं। आसफा खौफ की मारी यहीं से वापस भाग जाना चाहती थी, मगर अंदर हन्नात के होने के ख्याल से वो तजस्सुस के मारे आगे बढ़ती चली गई थी। तारीख हिस्से से गुजरती वो जैसे ही उस कमरे के सब्ज रोशनियों से जगमगाते दरमियानी हिस्से की जाने बढ़ी, सामने का मंजर देख जमीन आसमान उसकी नज़र में घूम गए थे। जमीन पैरों तले से सिरकना कैसा होता है, ये बात आसफा को अब मालूम हुई थी। उसका चेहरा लठ की मान सफेद पड़ चुका था। सामने कुर्सी पर गर्दन मोड़े बैठा शख्स अभी भी चीख रहा था, मगर आसफा की निगाहें तो उसके पास खून आलूद खंजर अपने हाथ में थामे खड़े हन्नात मोहतशिम पर जम सी गई थी, जो उसे इस वक्त इंसान के रूप में कोई वहशी दरिंदा लग रहा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है। तो जनाब, अब आगे क्या होने वाला है हन्नात की लाइफ में, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।